डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर अक्सर एक सवाल उठता है कि वो अंग्रेजों के सहयोगी थे या एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी। ये भारतीय इतिहास के सबसे पेचीदा सवालों में से एक है। तो चलिए आज इसी सवाल के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंबेडकर की विरासत एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत बहस होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर ही परखें। तो सवाल बड़ा सीधा है और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा की बुनियाद है। क्या वो सच में अंग्रेजों के साथ थे या फिर उनकी लड़ाई का मकसद और रास्ता ही कुछ और था? तो चलिए सबसे पहले उन दलीलों को समझते हैं जिनके आधार पर डॉक्टर अंबेडकर को ब्रिटिश समर्थक कहा जाता है। तो देखिए, जो लोग ये मानते हैं वो तीन बड़ी बातें सामने रखते हैं। पहली कि उन्होंने 1942 से 1946 तक वाइसरॉय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर का पद संभाला। दूसरी, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। और तीसरी बात, वो मानते थे कि अंग्रेजों का यूं अचानक भारत से चले जाना देश के कमजोर और शोषित वर्गों के लिए ठीक नहीं होगा। अब इस सोच के पीछे की वजह भी गहरी थी। उन्हें इस बात का डर था कि अगर अंग्रेज अचानक चले गए तो देश की सत्ता सीधे सीधे ऊंची जातियों के हाथ में आ जाएगी और सदियों से जो सामाजिक शोषण चला आ रहा है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं। अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, जो ये बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था। उनके लिए आज़ादी के मायने कहीं ज्यादा गहरे थे। डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से देखें तो भारत उस वक्त एक नहीं बल्कि दो गुलामियों से जूझ रहा था। एक थी अंग्रेजों की विदेशी गुलामी और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी देश के अंदर की सामाजिक गुलामी, यानी जाति व्यवस्था और भेदभाव का शासन। तो उनके लिए असली आज़ादी का मतलब था सामाजिक आज़ादी। उनका ये मानना था कि अगर देश राजनीतिक तौर पर आज़ाद हो भी गया लेकिन समाज के अंदर ये भेदभाव, ये ऊंच नीच बनी रही तो वो आज़ादी पूरी तरह से बेमानी है, अधूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि इस सामाजिक गुलामी से लड़ने के लिए उन्होंने किया क्या? आइए उनके संघर्ष को देखते हैं। वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, जमीन पर उतरकर लड़ रहे थे। चाहे वो महाड़ सत्याग्रह हो, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाया, या फिर कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन। इतना ही नहीं, लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलनों में भी उन्होंने वंचितों की आवाज बनकर ब्रिटिश राज की नीतियों की भी आलोचना की। अब उनकी लड़ाई के इस पहलू के बाद बात करते हैं उनके उस काम की जिसने आज के भारत की शक्ल तय की। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो बने देश के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी और आज़ादी की गारंटी देता है। ये शायद उनका सबसे बड़ा योगदान है। और हाँ, जो बात वाइसराय की काउंसिल में उनके काम करने की है, उसे सिर्फ अंग्रेजों का साथ देना कहना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि उन्होंने उस पद का इस्तेमाल लाखों भारतीय मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। उन्होंने ही भारत में मजदूरों के काम करने का समय दिन में 14 घंटों से घटाकर 8 घंटे तय किया था। एक ऐसा सुधार जिसका फायदा आज तक करोड़ों लोगों को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, महिला मजदूरों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसा प्रगतिशील कानून भी वही लेकर आए। सोचिए, उस दौर में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। तो जब हम इन सारी बातों को, सारे तर्कों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? तो जो भी स्रोत सामग्री है उसका विश्लेषण यही दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को ब्रिटिश सेवक कहना ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर देखने जैसा है। इसे ऐसे समझिए, जहां गांधी, बोस और दूसरे बड़े नेता देश को विदेशी गुलामी से आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर भारत को अंदर की सामाजिक गुलामी से मुक्त कराने की एक उतनी ही मुश्किल, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। रास्ते अलग थे पर मंजिल एक ही थी, भारत की सच्ची और मुकम्मल आज़ादी। यही उनकी पूरी सोच का, उनकी पूरी लड़ाई का केंद्र था। उनका ये पक्का मानना था कि जब तक समाज अंदर से आज़ाद नहीं होता, राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसलिए जब हम इतिहास को देखते हैं तो वो हमें इन तीनों ही भूमिकाओं में नजर आते हैं। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी और एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता भी। और ये पूरी बहस एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है कि किसी भी देश के लिए सच्ची आज़ादी के मायने क्या होते हैं। क्या सिर्फ राजनीतिक सरहदों की आज़ादी ही काफ़ी है,